ये सब क्या हो गया? अरे कोई बात नहीं बबलू जी, माता रानी जो है वो मन की भावना देखती है बस। अरे मगर मैंने ये माता की चौकी हमारी सफल अमेरिका की यात्रा के लिए रखवाई। आरती में इतना बड़ा विघ्न हमारी अमेरिका की यात्रा में अब कोई बहुत बड़ी बाधा जरूर आने वाली है, देखना सब। ऐसा कुछ नहीं होगा बबला जी। सुन, क्या हुआ? तूने झगड़ा तो नहीं किया शरवण से? मामी से तो आरती बीच में छोड़कर चला गया और आप तो अमीर आदमी है, कोई जरूरी काम हो सकता है। भाभी ठीक कह रही हैं, इनकी तो इमोशनल ड्रामेबाजी रोज की है। डोंट वरी। लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने कुछ ऐसा कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मौसा जी, तो क्या हो गया अगर वो आरती बीच में छोड़कर चला गया? हम कर लेते हैं, आइए। बेटा मगर अब क्या फायदा? हमारे अमेरिका की यात्रा में तो विघ्न पड़ गया। कुछ नहीं हुआ है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुद देखूंगी कि आप सब लोग सही सलामत यूएस पहुंचे। मैं आप सबको छोड़कर आऊंगी। चलिए आइए, आइए बाबू जी। प्रीति, मामी को लेके आओ। मासी जी आइए। जिसे वो अधूरा छोड़कर गया उसे मैं पूरा करूंगी। Hi Shravan, कैंसिल मत कर। are you serious? I mean यहाँ पे सारे केस पेंडिंग पे पड़े हैं और लंदन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी तुम्हारे लिए पूछ रही है। Yes, I'm serious. उन सब केस से मोर इम्पोर्टेंट केस यहाँ पर आ गया। Okay, और अब उस केस को सॉल्व करके ही मैं वापस आऊंगा। जैसा तुम कहो। You're the boss. बाय। Bye. अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे? अब हम भी निकलते हैं। प्लीज 10 मिनट रुक जाओ। बहुत लेट हो गया वांडी। अभी तो हम आए ही हैं और आप सब जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे दिल मत तोड़िए हमारा। शहर की सबसे खूबसूरत लेडीज के लिए सबसे खूबसूरत फ्लावर्स। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। You? Pretty flower. Not as beautiful as you. Thank you. मुझे तो लगा कि तुम हम सबके दिल तोड़ने वाले। हम दिल तोड़ते हैं तो दर्द की दवा भी रखते हैं। Some gorgeous flowers for a gorgeous lady. Thank you. These are for you. मुझे पिछले 20 साल से किसी ने फ्लावर गिफ्ट नहीं किया। थैंक्स। फिर तो मैं कहूंगा कि दिल्ली वालों को ब्यूटी की पहचान ही नहीं। अगर मैं होता तो हर दिन आपको एक फ्लावर देता। Thank you. और वैंडी भाभी, कुछ है जो आपके चेहरे पे ना हो तो आपकी खूबसूरती थोड़ी कम लगती है। क्या? आपकी स्माइल। I'm sorry भाभी, really. Roses, for the most beautiful rose in this garden. Thank you. I'm sorry भाभी. It's okay. I was really disappointed. I won't do it again, promise. अरे भाई थोड़ा म्यूजिक चलाइए और some more snacks and some more drinks. और ये बुके मुझे दीजिए। Come sit here.
He looks like ऋतिक रोशन, है ना? Thank you so much, पुत्र जी, for coming. ये मेरी प्रीति चाची है। So sweet. सॉरी चाची। कोई गल नहीं। पक्का? हाँ जी, बिल्कुल। आओ बैठो सबके साथ। जी। वक्त आ गया है जादू दिखाने का। घूमो। That's my close friend, Urvashi. Come, come, come. So, तुम्हें याद है हम लास्ट टाइम कब मिले थे? सॉरी नहीं। जब तुम्हारा स्कूल और हमारा स्कूल साथ में ताजमहल देखने गए थे ना, तब। It was so romantic, you know. But how can you forget that? Really? क्योंकि मुझे वो ट्रिप तो याद है लेकिन what? तुम्हारी याददाश्त कितनी कमजोर है। बादाम खाया करो, almonds, you know. Otherwise, how can you forget a beauty like me? एक्चुअली याददाश्त के मामले में औरतों का कोई मुकाबला नहीं है। अब छोटी से छोटी बात याद रखती है, वो भी अपने तरीके से। हम मर्दों को सीखना चाहिए आपसे। नो सीरियसली, मैंने तो डिसाइड किया है आज से मैं हर चीज याद रखूंगा। Right. कुछ भी नहीं भूलूंगा। I must say, तुम जितने अच्छे दिखते हो उतनी अच्छी बातें भी करते हो। थैंक यू। So, कल कहीं मिले? बाहर? अकेले? लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप मेकअप के इतने लेयर उतार कर कल सुबह तक नया मेकअप कर पाएंगे। Shravan. No, seriously. I'll call you soon. I'll wait for it. Good morning, Papa. Good morning. Good morning. आज सुबह सुबह बेटे के हाथ की कॉफी, क्या बात है? गुड। पापा, सॉरी। आई नो कल आप अपसेट हो गए थे बिकॉज ऑफ मी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता चला बाद में तुमने कैसे चार्म किया लेडीज को। नॉट बैड। जिसे दिल तोड़कर मनाना आता हो उसे ये सब कुछ अलाउड होता है। अब अगर मैं भी तुम्हारी तरह गुड लुकिंग और हैंडसम होता तो शायद मैं भी यही करता। क्या बात कर रहे हैं आप? लंदन की सड़कों पे घूम के तो देखिए। क्या बात, कुछ पूछना चाहते हो? पापा, कभी कोई चीज कहने या करने में आपको हिचकिचाहट होती हो या आप अनश्योर होते हैं तो क्या करते हैं आप? Well, देखो ऐसा है, मैं कुछ भी करने या कहने से पहले उसके बारे में बहुत अच्छे से सोचता हूं। लेकिन अगर एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर उसके बाद हिचकिचाता नहीं हूं, बस कर देता हूं। सुमो, पकाना क्या चाहती हो? वो मैं गैस चेक कर रही थी कि लीकेज वगैरह तो नहीं है। ये ठीक से जल क्यों नहीं रही है? बहुत स्लो जल रही है ये। तभी तुम सब लोग काम इतना स्लो करते हो।
रोज डिलीवरी लेट होती है। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। क्या हो गया तुझे सुमो? क्यों ऐसे बिहेव कर रही है? क्यों सोच रही हूँ मैं उसके बारे में इतना? समझता क्या है अपने आप को? बस बहुत हो गया। अगर एक बार सुमो ने सोच लिया कि उसको दिमाग से निकाल कर फेंक देगी तो फेंक देगी, बस। सुमंदी, मैंने स्टोर रूम पूरा साफ करवा दिया है और जितना भी कबाड़ का सामान था और पुराना सामान था ना, सब फेंकवा दिया है। अब देखना, चूहे की परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। गुड। क्या? वो जो मैंने बॉक्स दिया था रखने के लिए, वो? पर सुनो, आप ही ने तो कहा था कि वो कबाड़ है, तो हमने तो रद्दी वाले को बेच दिया। आप ही ने कहा था दीदी। वो कबाड़ नहीं था, तुम्हें पता उसमें क्या था? क्या था सुमो? कुछ नहीं। मेरा बैग कहाँ है? किसे बेचा है? वो पासवान जी के वहाँ 50 रुपए में। क्या है? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप जाओ ना, जाके लंदन जाने की पैकिंग करो। मैं तुमसे बात करने नहीं, कुछ बताने आया था बस। क्या? तुझे हमारे लाइब्रेरियन गुप्ता जी याद है? स्कूल वाले गुप्ता जी? हाँ। उनका फोन भी आया था और उन्होंने ये भिजवाया भी है। ये क्या है? कह रहे थे 3 दिन बाद हमारे स्कूल की रियूनियन पार्टी है। तुम इतने सालों के बाद लंदन से वापस आए हो, तुम्हें तो आने ही होगा। भले ही तुम्हारा छोटा भाई पुष्कर आए ना आए, वैसे भी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है। मैंने तो तुरंत हाँ कह दी। सोचा अब लंदन जाना कैंसिल कर ही दिया है तो चला ही जाता हूँ। तू क्या कहता है, चलेगा? सीरियसली भैया? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भैया। भगवान करे आपको इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मिले इस पार्टी में, और मुझे भी, क्योंकि आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो सुंदर लड़कियों से बात करो एक अरसा हो गया। बस मैं इतना चाहता हूँ कि स्कूल ने जैसी भी पार्टी अरेंज की हो, हम उसे और बड़ा बना दें। सभी को इनवाइट मिलना चाहिए, खास तौर से जिन्हें हम जानते हैं, और सबको आना चाहिए। ये रियूनियन पार्टी ठीक हमारे स्कूल के दिनों की तरह होनी चाहिए। वही लोग, वही माहौल। सुमो कहाँ है? क्यों? तुझे क्यों मिलना है? जितना पूछा उतना बता। कहाँ है सुमो? किसी जूनियर का केस ले रही है। और मैं चाहता हूँ कि इस सब की जिम्मेदारी तू ले। मंजूर है भैया, ये सारी जिम्मेदारी मेरी। बस और कुछ मत बोलना, वरना मैं ज्यादा खुशी से इमोशनल हो जाऊंगा। Shall I let you get back to work? ओके भैया, बिल्कुल स्कूल जैसा ही होगा भैया, जैसा आप चाहते हो। मैडम आप ही क्या कर रही हैं? मैडम ये क्या कर रही हैं आप? अरे मैडम सुनिए तो। अरे मैडम आप जो देख रही हैं ना, वो नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको। और वैसे वो कबाड़ रख के हम क्या करेंगे? कबाड़ नहीं था वो, यादें थी मेरी। कहाँ है? देखिए 2-3 दिन में हमारे पास स्टॉक बहुत हो जाता है तो हम वो बड़े कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। अभी कुछ देर पहले वो ट्रक आया था और हमने उसको सब बेच दिया। देखिए इसलिए तो दुकान खाली लग रहा है ना। वो ट्रक का है? देखिए अभी मैं यकीन से तो नहीं कह पाऊंगा, मगर ओखला में एक बड़ा रद्दी का दुकान है। शायद ट्रक वो वहाँ पे गया हो, और अगर वो वहाँ पे नहीं मिला तो इसका मतलब वो कारखाने चला गया। वहाँ पे पेपर क्रश हो जाते हैं, आपको सामान नहीं मिलेगा फिर बाद में। वो सब छोड़िए, मुझे पता दीजिए जल्दी। ठीक है हम लिख देते हैं। आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा।
पेपर क्रश हो जाते हैं। आपको सामान नहीं मिलेगा फिर बाद में। बस अब एक और गिफ्ट लेना बाकी है। लेकिन वो गिफ्ट इतना स्पेशल होना चाहिए कि उसके बाद मैं जो चाहूं वो वही करे। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे भाग जाओगे, अगर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दोगी, भूल जाओगी? और मैं अब ऐसे नहीं भूलूंगा, अब की बार नहीं। बस बस अभी हो गया, बाकी का सामान मैं सामने भिजवा दूंगा। अभी निकलो, लेट हो रहा है, छेती निकलो। चलो चल चल। चलो उस्ताद, लोड हो गया माल। रुक 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 रुक। अरे ये लड़की, मरना है क्या तुझे? मरना ही होता तो भाग कर थोड़ी ना आती। यहीं पर ट्रक रोक के रख, समझा? अभी तेरे मैनेजर से मिलकर आती हूँ। भैया सुनिए सुनिए, देखिए मेरा ना बहुत कीमती सामान गलती से वो पासवान कबाड़ी वाले के पास चला गया था। आज सुबह आप उसकी दुकान पर गए थे ना माल उठाने के लिए। प्लीज मुझे वो सामान चाहिए, आप ट्रक से निकलवा दीजिए ना। ऐसा क्या जरूरी सामान था? सारा का सारा तो कबाड़ी था, मैंने खुद ट्रक लोड कराया। वो कबाड़ नहीं था, थे तो कुछ कागज के टुकड़े, स्केचेस वगैरह, फोटोज, ग्रीटिंग कार्ड्स, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती था। अब प्लीज देखिए ना। देखो मैडम जी, वो सब ठीक है, पर जो ट्रक है ना, सब तो पहला पासवान कबाड़ी के यहाँ गया था, और आपका सामान भी कहीं पड़ा होगा। पूरा का पूरा ट्रक खाली कराना पड़ेगा, इसके लिए बहुत मेहनत है। 5000 रुपए लगेंगे। 5000? जी हाँ, इस तो 1 रुपया कटनी, बाकी तुम सोच लो। अच्छा ठीक है, निकालिए। ट्रक वापस ले आओ, ले आओ भाई। चलो आ जाओ। बस आ जाओ उस्ताद। चलो गड्डी खाली कर देती, आ जाओ जल्दी आ जाओ। दीजिए। भैया वो बॉक्स है ना? कौन? ये? उसके बाजू वाला। ये? हाँ वो। हटी हटी, दीजिए। मिल गया, थैंक यू। श्रवण, तुम चाहे आज जैसे भी हो, कल जैसे भी हो जाओ, पर मेरी यादों का श्रवण हमेशा वैसा ही रहेगा जैसे कल था, और मैं उसे नहीं भूल सकती। मैं तुम्हें भूल सकती हूँ पर तुम्हारी यादों को नहीं। थैंक यू सो मच। एक सेकेंड। ये लीजिए, थैंक यू भैया। ₹50 में बेचकर 5000 में खरीदा है। बड़ा ही घाटे का सौदा किया है। मैं उठा देता हूँ। वैसे क्या है इसमें? मैं उठा देता हूँ। वैसे क्या है इसमें?
तुमसे मतलब? आज जो तूने मूर्खता किया ना सुन, उसके पर्चे छपने चाहिए अखबार में। क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए, जाके कबाड़ वाले से लड़ी, कबाड़ खाने में से कचरे में से ढूंढ के निकाल। शायद मेरा दिमाग खराब हो गया। अब तुझे क्या हुआ है? आप अपना गुस्सा फिनिश कर लो, मैं बाद में आता हूँ। अरे रुक 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 रुक, इधर आ, इधर सुन। मैं क्या कुछ ज्यादा गुस्सा करती हूँ? कभी कभी। कभी कभी कुछ पागल जैसी हरकतें करती हूँ। जवाब मिलने पर चॉकलेट दोगे ना? बोलना। हाँ। क्या? चल, मुझे तो वैसे ही शक हो गया था। तुझे पता है कोई पागल जैसी हरकतें कब करता है? हाँ, जब टीचर बिना सोचे समझे बहुत सारा होमवर्क देती है तब ऐसा होता है। अब चॉकलेट? ये ले। थैंक यू सुमन दीदी। ये जो तूने किया ना, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। रखना है तो उसे अपनी यादों में रख, अपनी लाइफ का हिस्सा मत बनने दे। वैसे आज इतना जेंटलमैन कैसे हो गया? कल तक इतना खड़ूस था। मैं उठा देता, फिर उसके बारे में सोच रही है। सोचना भी मत। हाँ बस बंद। हेलो, क्या हालचाल? बस जी रही हूँ। हालचाल पूछने के लिए फोन किया है? नहीं तो सुन, ये बताने के लिए फोन किया है कि इस बार की हमारी रीयूनियन पार्टी ग्रैंड नहीं, महा ग्रैंड होने वाली है। धमाल। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि स्कूल के साथ इस बार की रीयूनियन पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मेरे भैया श्रवण मल्होत्रा, इसलिए। तो मतलब तू तो आएगी, तो मैंने सोचा कि तुझे बता दूं कि अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर ले, क्योंकि भैया ने कहा है कि सब कुछ स्कूल के दिनों की तरह होना चाहिए। तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि भैया के खातिर हम इस साल की रीयूनियन पार्टी को और भी धमाकेदार बना दें। आखिर कितने सालों के बाद आएंगे भैया। इतने सालों के बाद अगर कोई उपकार नहीं कर दिया तेरे भैया ने मुझ पे। और सुन, उस दिन बहुत काम है मुझे, और वैसे भी जहाँ तेरे भैया होंगे वहाँ मैं नहीं आ रही। अरे मेरी बात तो सुन तू। सुमन बेटा, जरा श्रवण के लिए चाय बना दे। अच्छा चल फोन रख, नानू बुला रहे। नानू ने तो मुझे इस लंदन रिटर्न का बटलर बना के रख दिया। मामी जी, आपके लिए। सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, हमने तो तुमको माफ कर दिया, पर बाबूजी को मना लो। I'm really sorry, नाना जी।
वो पापा ने किसी अर्जेंट काम से बुला लिया था, इसीलिए मुझे आरती अधूरी छोड़ के जानी पड़ी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप चाहें तो आप मुझसे कान पकड़ के उठक बैठक भी करवा सकते हैं। तो करो उठक बैठक। अरे बाबूजी करो। अब आएगा बस मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ बैठ। अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो समझो उसका प्रायश्चित भी हो गया। अपनी भूल स्वीकार करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए बेटा। चलो माफ किया। सारा मजा खत्म हो गया। नाना जी आपने माफी तो मिल गई, फिर रिश्वत क्यों देना चाहते हो? रिश्वत तो काम करवाने से पहले दी जाती है और माफी तो आपने मुझे पहले ही दी थी। ये मैं आपके लिए लंदन से लाया था, बस अब दे रहा हूं। तब तो मैं इसे अपना हक समझ के लेता हूं। क्या बात है भाई, आज किसी का जन्मदिन है क्या? मौसा जी जन्मदिन ही समझिए। मौसा जी, माता रानी आपके घर जो आई हैं, ये तो वही माता रानी की मूर्ति है जो मुझे बेहद भा गई थी। ये आप मेरे लिए लाए? मौसा जी आई एम रियली सॉरी। कल मैं बिना आप लोगों को बताए ऐसे ही चला गया। आई होप आप मुझे माफ कर सकेंगे। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? अब जब माता रानी ने आपको माफ कर दिया है तो मैं कौन होता हूँ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और मेरा गिफ्ट? आपके लिए मैं बहुत सारे गेम्स लाया हूँ और मैं आपको रूबिक्स क्यूब भी सॉल्व करना सिखाऊंगा। थैंक यू श्रवण भैया। ये लीजिए नानू चाय। सबको रिश्वत दे के मना रहा है। अच्छा श्रवण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरा इन्हें स्थापित करके आता हूँ। नहीं, चाय वो दे देगी। तुम ना जाके खाना बना लो। हाँ जा। जी मामी। टंडन जाके एक नंबर का चालू हो गया। समझता क्या अपने आप को? सबको बेवकूफ बना रहा है घी मक्खन लगा के। क्या है? तुम्हारे लिए। अपना गिफ्ट अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए कोई गिफ्ट शिफ्ट। ये सब करके ना तुम मेरे परिवार वालों को बहला सकते हो, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी रंग ढंग खूब समझती हूँ। अच्छा, क्या है मेरे रंग ढंग? रहने दो, तुम नहीं सुन पाओगे, फिर से भाग जाओगे। नहीं, बताओ, मैं सुन रहा हूं। तो फिर बताओ, ये बॉक्स में क्या है? इसमें इट्स आई थिंक तुम्हें खुद खोल के देखना चाहिए।
क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे की चमक देखना चाहता हूँ जब तुम ये गिफ्ट देखोगी। ओ, तो आप मेरे चेहरे की चमक देखना चाहते हैं या फिर ये देखना चाहते हैं कि आपकी सेक्रेटरी असिस्टेंट ने क्या पैक किया है? एक्टिंग मत करो, मुझे पता है तुम्हारी सेक्रेटरी असिस्टेंट ही लेकर आई होगी ये सब, और तुम्हें पता भी नहीं है कि इस बॉक्स में क्या है। कल तुमने सबके सामने मेरे परिवार की इतनी इंसल्ट की और अब गिफ्ट देके कह रहे हो सॉरी, जैसे सब खत्म हो जाएगा। लेके जाओ अपना गिफ्ट, मुझे नहीं चाहिए। तो रियूनियन पार्टी में आ रही हो ना? नहीं, मुझे बहुत काम है उस दिन। इट्स संडे। तो संडे को सिर्फ बैंक और कोर्ट बंद होते हैं, कुछ लोग को काम होते हैं संडे को भी। आ जाओ, सब आ रहे हैं। मैं नहीं आ रही। मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। काका, अरे सॉरी वरुण बाबा, गलती हो गई। आज का दिन ही खराब है सुबह से। अरे काका, कोई भी दिन खराब नहीं होता। ये मान के चलिए कि आज से अच्छे दिन की शुरुआत हुई है, और दुआ कीजिए कि ऐसा दिन हर रोज आता रहे। दादाजी कहाँ है? छत पे। ये रखो। अरे आज वरुण साहब 100 रुपये दिए, आज तो बहुत खुश हैं। अरे थोड़ा हाथ नीचे रखो ना, कितना हिलाती हो तुम, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या है, नीचे रख दो ना, क्या परेशान करके रखा मुझे पकड़ा कर? कमाल कर रही हो, नीचे रखूंगा तो ये मिट्टी और ये पानी नहीं लग जाएगा उस पे। ठीक से पकड़ के बैठो, ठीक से पकड़ के बैठो। ये लो। हाँ, ये हुई ना बात। दादाजी! अरे दादाजी! वरुण! ओए, ऐसी कौन सी तबाही आ गई थी? ले, इस बार भी मेरा कड़ा खराब हो गया है। दादाजी, वही ऑर्डर मिल गया जिसकी सबसे ज्यादा उम्मीद थी। सच्ची? हैं? बहुत बड़ा ऑर्डर। अरे वाह मेरा शेर पुत्र, आजा 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 आजा, तो दिल खुश करता। इधर आओ, ओ फड़फड़ हाथ फड़, वेरी गुड, मुबारक हो। ओए, ये मिठाई तो दिखाने के वास्ते लाया या खिलाएगा भी? मुझे दे, मुझे दे। मम्मी, आप ही खिलाओ। वाहिगुरु की मेहर, हाँ तुझ पे हो गई। ये सब आपका आशीर्वाद है। हाँ, वो मीठा कर। आप भी लो, आप भी लो। हाँ, खिला। अरे अरे, जीतता रहे पुत्र, खुश रहे, बस तरक्की कर, खूब तरक्की कर। सच में बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। हाँ। जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बड़ा। अब बस जल्द से जल्द प्रोडक्शन शुरू करना है। मम्मी जी, 2 करोड़ रुपए चाहिए। तो क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है ना तेरे लाला जी, बड़े पापा से मांग कर दिलवा देंगे तुझे। क्यों जी? देखो पुत्र जी, मैं बहुत खुश हूं कि आपको अपनी मेहनत से इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। ऊपर वाले ने चाहा तो आप और भी तरक्की करोगे, लेकिन पुत्र जी, आपकी तरक्की की ये सीढ़ी मेरे और रामनाथ भाई साहब के बीच में नहीं आनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे पैसे मांग रहा है तो लौटा भी तो देगा ना। हाँ, तो पुत्र जी, हम क्या कह रहे थे? अरे कि आप सब लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हो कि आज तक मैंने अपने भाई साहब से ना कभी पैसे की बात की है और ना ही कभी करूंगा। और मुझे पूरा यकीन है पुत्र जी कि आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। मैं ऊपर वाले से दुआ प्रार्थना करूंगा कि आपका ये काम किसी भी तरह से हो जाए। हैं? मैं जरा अपने हाथ धो के आता हूं। तू चिंता ना। वरुण, वरुण, कुछ भी मैक्स पावर 769 bhp
इंजन 6262 सीसी। वरुण, आपको पता है बड़े पापा जी ने 3.5 करोड़ की कार बुक की है। वरुण, what a car! पता है इसमें ऑटोमेटिक मसाजर भी है। वरुण, ये वाली, ये देखिए। बैंडी, मुझे ये बात याद दिलानी बार बार जरूरी है कि बड़े पापा के पास पैसे होते हुए भी मैं उनसे मांग नहीं सकता। वरुण, मैंने तो बस आपको ऐसे ही कहा था। एक काम करते हैं, आप चेंज कर लो, हम बाहर डिनर के लिए चलते हैं, आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। ओके? मुझे भूख नहीं है। वरुण, चाइनीज हम पर यार शादी हो गई तो क्या स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स को भूल जाएगी? यहाँ किस्मत दूसरा मौका दे रही है अपने दोस्तों से मिलने का, और तू है कि रियूनियन पार्टी में आने से मना कर रही है। हाँ, पता है मुझे कि तू सिंगापुर में रहती है, ज्यादा शो ऑफ मत कर, ठीक है? कितनी बार मैंने तुझे बोला कि इंडिया में शादी कर ले, लेकिन ना, तुझे तो एनआरआई लोगों का शौक था ना, सिंगापुर में सेटल होना था। बेटा अब तो मेरी बात सुन, तुझे आइडिया भी नहीं है कि तू क्या मिस करने वाली है। तेरा पूरा गैंग और गैंग की लीडर भी आएगी। हाँ, सुमो। अबे हमारी खातिर ना सही, सुमो की खातिर तो आजा। हाँ, अरे आजा। हाय पूर्णा, श्रवण हियर। हाँ वही नर्डी पुष्कर का भाई। अच्छा लिसन, मैं इस रियूनियन को आज तक का सबसे बड़ा रियूनियन बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें फ्लाइट टिकट्स भेज रहा हूँ विद रिटर्न टिकट्स। पुष्कर को अपनी डिटेल्स दे देना, तुम्हें आना ही होगा। ओके? हेलो, हाँ पूर्णा। अरे ग्रेट, ठीक है, तू मुझे अपनी डिटेल्स टेक्स्ट कर दे। ओके। ऐसे क्या देख रहा है? क्या बात है भैया, रीयूनियन पार्टी के लिए इतना कुछ क्यों? ये सुमो की बेस्ट फ्रेंड है ना, जो हमेशा उसके साथ रहती थी। अगर आएगी तो सुमो को अच्छा लगेगा, इसीलिए। भैया एक्चुअली मैंने ना पूर्णा को ऐसे ही बोल दिया मनाने के लिए, झूठ मूठ का। सुमो ने कुछ भी कंफर्म नहीं किया, और वो कह रही थी कि उस दिन उसको बाहर भी जाना है, बहुत काम। वो आएगी, डोंट वरी। क्या बात है, गजब का कॉन्फिडेंस है भैया का। क्या रियली? मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा यार कि भैया ने सिंगापुर से आने जाने की फ्लाइट्स की टिकट बुक करा दी पूर्णा की, और कहा कि तुझे अच्छा लगेगा अगर वो रियूनियन पार्टी में आएगी तो, और सब कुछ स्कूल के दिनों की तरह होना चाहिए। देखा, मेरे भैया की अदा ही कुछ और है। तेरे भैया ना बचपन से ही थोड़े पागल हैं, जाके इलाज करवा उनका। और वैसे भी अगर पूर्णा आएगी तो क्या जरूरी है कि मैं भी आऊँ? मैं नहीं आ रही, बहुत काम है मुझे उस दिन। सबको एयरपोर्ट जाना ना, सब यूएस जा रहे हैं। ज्यादा ड्रामे मत कर, तू सुमो है यार, तू मैनेज कर सकती है। और अब इतना किया है भैया ने, तो तू क्या 2 घंटे के लिए पार्टी में नहीं आ सकती? अच्छा सोच के बताऊंगी, अब ज्यादा बोल मत कर, बाय। क्या बात है, कुछ बदले बदले मिजाज है जनाब के। देखो तो क्या लाया जनाब मेरे लिए।
ये ड्रेस प्रॉम में बेस्ट ड्रेस होगी। बिल्कुल। आखिर पसंद किसकी है? एक्चुअली यार मैं भी शॉक्ड हूँ, तो जैसे बोर की इतनी अच्छी चॉइस कैसे हो सकती? क्या मतलब? मुझ जैसा बोर? और क्या, बोर, किताबी कीड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से ना नॉन बोरिंग, नॉन किताबी कीड़े को लेके जाना अपने साथ शॉपिंग पर। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा मुंह मत फुला। थैंक्स बोलते रही हूँ शॉपिंग कराने के लिए। अब आंखें फाड़ फाड़ कर देखना बंद कर, जल्दी से मेरा होमवर्क कंप्लीट कर। पूछ ले, पूछ ले, आखिरी साले पूछ ले। तूने कुछ कहा क्या? प्रॉम नाइट में चलोगी मेरे साथ? ओह, तो इसलिए शॉपिंग कराई तूने? कितना डरपोक है यार तू। पर अब बुरा मत मान, पार्टियों में ना इमेज का बहुत ध्यान रखा जाता है। पार्टियों में ना तुझ जैसे लड़के नहीं, रॉकिंग डूड्स के साथ जाया जाता है यार। अब समझ ना। और इमेज का मामला है यार, और तुझे तो पता है सुमो इमेज को लेकर कितनी कॉन्शियस है। तो तुम किसके साथ जाओगी प्रॉम नाइट में? understand why my phone keeps on ringing all the time. Hello. हेलो उर्वशी। श्रवण? Oh my God, श्रवण! आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? याद नहीं आई, बस प्रूव करना चाहता था कि मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। मैंने कहा था ना कि मैं फोन करूंगा। मिलना चाहती हूँ मुझसे? श्योर। ओके, मैं तुम्हें टाइम और जगह मैसेज कर दूंगा, आ जाना। एंड ये मैं एक गिफ्ट भी ला रहा हूँ। और बताओ। हेलो। तुम्हारा रूम पहले से काफी बदल गया है।
इंसान के रहने लायक लग रहा है। ओ नो, इसका मतलब वो मेरे कमरे में आया था। चलो, इतनी भी खराब हालत नहीं है। लेकिन बुक्स थोड़ी सीधी रखा करो। इन्हें मैं ऐसे तो कभी नहीं रखती। मैंने उसी दिन तुम्हारा सॉरी वाला नोट पढ़ लिया था। हमारे बीच में अब सॉरी की कोई जगह नहीं है। पार्टी में यही सोचकर आ जाना कि पुराने सारे हिसाब बराबर हो जाएंगे, लेकिन आना जरूर। ठीक है, अब जब इतना सब किया है तो सोचना पड़ेगा। इस घर में मेरे वरुण के लिए कोई कुछ नहीं सोचता। जिसको देखो बस एक ही की पड़ी है। कितना दुखी हो गया है शाम से, खाना तक नहीं खाया। देखा तूने? मम्मी जी, खाना भी नहीं खाया और बिना बात के मुझ पे बरस भी पड़े। मम्मी जी, वो कभी ऐसा नहीं करते। वो बहुत शांत स्वभाव के, आपको भी पता है। अरे भाई, बेटा किसका है? मम्मी जी, पर उनकी गलती भी तो नहीं है ना। कोई भी इंसान एक्सपेक्ट करेगा कि उसकी फैमिली उसे सपोर्ट करे। सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उसे गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो इतनी बेहोता रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल। ये लाला जी की समझ नहीं आती मुझे कभी कभी। बताओ, ऐ हुई पैसे नहीं दिलाएंगे। तू वरुण से कह देना, चाहे कुछ भी हो, पैसे तो मैं उसे दिलवा के रहूंगी। एक और बात कहना, चाहे कुछ भी हो, उसका ये प्रोजेक्ट जरूर पूरा होगा। 100% गारंटी है मेरी। जाके कोरे कागज पे लिखवा ले। भाभी, हाँ, कुछ चाहिए था क्या? अरे नहीं नहीं, बड़ी भाभी को अपनी छोटी ननंद से क्या चाहिए होगा। हम तो बस ये देने आई थी। ये क्या है? ये हिसाब है। तुम्ही ने हमसे कहा था ना कि भाभी अभी आप खर्चा उठा लीजिए, हम आपको बाद में रुपया दे देंगे। तो बस उसी का हिसाब लेके आए हैं। देखो रचना, टिकट, वीज़ा, खाने पीने का सामान, गर्म कपड़े लगते हैं, इन सबका खर्चा ना करीब 3 लाख रुपए बनता है। 3 लाख? हाँ, 1.5 तुम्हारे और 1.5 बाबूलाल के। रचना, अच्छा होगा जो तुम जाने से पहले हमको ये रुपया दे दो। क्या है कि वो डॉलर में भी तो बदलवाना है ना, इसीलिए हम कह रहे थे। मैं सुबह फिर याद दिला दूंगी तुमको। हाँ, ये भाभी भी ना कुछ नहीं भूलती। एक एक पाई का हिसाब रखती है। तेल और साबुन तक का हिसाब लिखा है। हे भगवान, ये तो जरूरत से ज्यादा खर्चा हो गया। ओ मेरी माता, ओ ओ ओ माता, ओ ओ ओ माता। तुम ये सब क्या ले आए? अरे अमेरिका में अगर जगराते का कोई काम मिल गया तो यूएसए के हिसाब से कॉस्ट्यूम्स भी तो होना चाहिए ना। ये देखो मैं कितने अच्छे ये डिजाइनर कुर्ते लेकर के आया हूँ। ये कलरफुल डिजाइनर कुर्ता। अरे दिखावे का जमाना है भाई, दिखावे का। इसे दिखावा नहीं, फिजूल खर्ची कहते हैं। तुम अपने पिछले जगराते का पेमेंट लाने गए थे ना, लाओ दो। हे भगवान, ये कैसे आदमी से पाला पड़ा है मेरा। अरे नहीं नहीं रचना, वो तो पेमेंट दे रहे थे, मगर उन्होंने क्या कहा मालूम है कि 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट और कर लीजिए और आपको पैसे एक साथ दे देंगे। हाँ, साफ साफ कहो ना कि उन्होंने तुम्हें एक बार फिर से बेवकूफ बना दिया है। तो मेरे पास सिर्फ होममेड गिफ्ट्स के काम के पैसे बचे हैं। बाकी के पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग पुत्र जी। देख, मैं तेरे लिए फ्रेश जूस ले आई हूँ। एप्पल काट दूं, खाएगा?
मम्मा, मैं एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन शेक पीता हूँ, जूस नहीं। तो एक दिन जूस पी लेगा तो क्या जाएगा तेरा? तो क्या हाल बना रखा है रूम का, पता है ना? मम्मा आकर साफ कर देगी सब कुछ है। क्या बात है, आज सुबह सुबह बड़ा प्यार आ रहा है अपने बेटे पे। जैसे कि प्यार तो पुत्र जी मैं अपने बच्चों को इतना ज्यादा करती हूँ कि क्या बताऊं। हाँ, लेकिन उनकी मदद नहीं कर पाती हूँ। अब देखना, 2 करोड़ रुपए चाहिए मुझे, 2 करोड़। मजाक कर रहे हो क्या? 2 करोड़ रुपए के ठेले पे मिलते हैं जो जाके ले आओगे? कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। तेरा भाई है ना वरुण, उसे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उसे पूरा करने के लिए उसे 2 करोड़ रुपए चाहिए, 2। तो बड़े भाई साहब से बात करके वरुण के लिए पैसे मांग लेना। हाँ? नहीं मम्मा, मैं नहीं कर सकता। अपनी सैलरी मांगते हो तो मुझे डर लगता है। मैं वरुण भैया के लिए पैसे कैसे मांगू? ऐसे नहीं बोलते होते। भाई है ना वो तेरा, भाई की मदद नहीं करेगा? मम्मा। पुष्कर, मम्मा ये नीट काम आप क्यों नहीं कर लेते? मैं बड़े भाई साहब से पैसों के बारे में कैसे बात कर सकती हूँ? मुझसे नहीं होगा ये। मम्मा, मुझे बड़े पापा से कोई भी बात करते हुए डर लगता है। अरे पर तुझसे तो कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता। अरे इतनी दिक्कत है। श्रवण पुत्र, मैं तो बस चाची, आप भी कहाँ पुष्कर से कोई काम कराने चली थी? मैंने सब सुन लिया। आप परेशान मत होइए। आप बस वरुण भैया को बोलिए कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स मुझे दिखाएं, मैं उनका काम करवा दूंगा। सच? आप बेफिक्र रहिए। इतना इजी है? अरे अटैची लाइए ना। लाया लाया। वाओ दी, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है यार। चिपके लिए एक तो दो, सारी आमद खा जाना। ये आ गया आखिरी बैग। रखिए। अरे सुमन, तू अनुज के लिए पापड़ बनाने वाली थी ना, क्या हुआ? अब जी, आखिर माँ हूँ उसकी, इतने दिनों बाद उससे मिलने अमेरिका जा रही हूँ। उसकी पसंद की चीजें तो होनी चाहिए ना, क्यों? जी मैं बना दूंगी। सुमन, जा बाबूजी को चाय दे। और रचना। हाँ भाभी। पैसे निकालने बैंक गई थी क्या? ले आई? ला दे। हाँ वो मैं देती हूँ ना, शाम को देती हूँ। अरे क्या कब आएंगे पूछ रहे हो बत्रा साहब? पहले जाने तो दो। हाँ हाँ सब याद है। हाँ आने के बाद फोन करूंगा मैं आपको। अरे सुमन बेटा जी, वो मेरा ओवरकोट। मामा जी वो ऊपर टेरेस पे रखा है धूप लगवाने के लिए। और सुमन, बेसन के लड्डू भी पैक कर देना। हाँ मामी जी वो कब के कर दिए, वहाँ टेबल पर है एयरटाइट कंटेनर में। अरे मेरे गर्म कपड़े भी पैक कर देना, हमेशा मेरा ही सामान छूट जाता है। आप फिक्र मत करिए, मैं कर दूंगी। आप बस अपने जगराते पर कंसंट्रेट करिए। ओह थैंक यू सो मच। जय माता दी। सुमन दीदी ढूंढ के थक गया और मुझे अपनी फेवरेट कार्टून वाली टी शर्ट नहीं मिल रही। क्या है ये? रात को ही पहनकर सो गया था ना? ओह ये अंदर है। थैंक यू। सुमन, मुझे तुझसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। बेचारे कैसे पहुंचेंगे ये अमेरिका सबके सब तेरे बगैर? एक काम कर, तू जा इन्हें न्यूयॉर्क एयरपोर्ट तक छोड़ा। नानू ऐसी बात नहीं, ला मेरी चाय मुझे दे दे, मैं खुद ही ले जाता हूँ। तू सेवा कर इनकी। नानू लेकिन ऐसी बात नहीं। खबरदार जो इनकी तरफदारी की। कितने गिरी? बेटा मुझे तेरी मदद चाहिए। क्या हुआ मासी? सुमन, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत आ पड़ी है। अब इस मुसीबत के वक्त में कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए तुझसे मांग रही हूँ। 50,000? तू फिक्र मत कर, मैं हिसाब में जोड़ दूंगी। और वैसे भी तुझे पूरे 20 लाख रुपए चाहिए ना तेरी मामी को लौटाने के लिए। जिस दिन जरूरत पड़ेगी मैं एक साथ सारा पैसा दे दूंगी। आप परेशान मत हुए मासी,
वो टिकट रिफंड के पैसे आने वाले होंगे, मैं चेक करती हूँ। पर तुझे कसम है मेरी, तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने आज तक आपकी कोई भी बात किसी को बताई है क्या? वो तो है, तू बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। वो भी इसी तरह हमेशा मेरे बुरे वक्त में काम आती थी, और वो तो कभी पैसे मुझसे वापस मांगती भी नहीं थी। थैंक यू। यार आप लोग मीटिंग में तो कुछ डिस्कस करते नहीं हो, उसके बाद कोर्ट में जाके आपके पास फैक्ट्स कम पड़ जाते हैं। ऐसा कैसे चलेगा? जी, और रामनाथ सर ने आपकी सैलरी का चेक भिजवाया है। द मीटिंग इज ओवर, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। भैया आपने सब कुछ सुन लिया था क्या? आपने बड़े पापा को भी सब कुछ बोल दिया क्या? अरे मैं तो सिर्फ बात करने गया था, पर वो तो नाराज हो गए। बोल रहे थे कि उसका चेक तो कब से रेडी पड़ा है, पर तू रिसीव करने को तैयार ही नहीं है। पापा सर भैया ले लो, आप भी मेरे मजे ले लो। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, ना मेरे कपड़े डिसाइड हुए हैं, ना कोई बंदी मिली है पार्टी में चलने के लिए। यार तू पापा से इतना डरता क्यों है? वो सिर्फ लगते सकते हैं, अंदर से मोम की तरह नरम है, और तुझे तो बहुत मानते हैं। लेकिन भैया मैं उन्हें देखते ही डर जाता हूँ, अंदर का मोम क्या खाक देखूंगा। वैसे मुझे लड़की भी मिल गई है और मेरे कपड़े भी डिसाइड हो गए। वो मान गई? वो कौन? अच्छा चल, अपने लिए कुछ अच्छा ले ले, अगर मेरी तरह हैंडसम लगेगा तो शायद कोई लड़की भी मिल जाए। I'll see you. See you भैया। फालतू में स्टाइल मार रहे हैं, जैसे मुझे पता ही नहीं कि पार्टी में इनकी पार्टनर सूमो होगी, और जानते ही किसे हैं आजकल। लेकिन सूमो ने भैया को हाँ कहा और मुझे ना, इसकी तो खैर नहीं। चलो अच्छा हुआ फ्लाइट कैंसिलेशन का रिफंड आ गया, आज ही मासी को पैसे दे देती हूँ। बड़ी लंबी उम्र है तेरी, तुझी को फोन करने वाली थी। क्या बात है, मेरी याद कैसे आ रही थी? वो एक्चुअली मैं पार्टी के बारे में बात करना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि अगर यही ना कि तू आ रही है, वो भी श्रवण भैया की पार्टनर बनके। तू आने के लिए इतनी मरी जा रही थी तो मुझे बोल देती, मैं फोन करवा देता श्रवण भैया से। सुमो सुमो, लोग बड़े होते हैं तो सुधर जाते हैं, लेकिन तू ना दिन ब दिन और मेलोड्रामेटिक हो रही, ड्रामा क्वीन। पर मैंने ऐसे कब कहा कि मैं? तूने श्रवण भैया को हाँ नहीं कहा? नहीं। तब तो और भी कमाल है, श्रवण भैया के कॉन्फिडेंस का तो जवाब नहीं। वो पहले ही समझ गए होंगे कि देख तू तो आने ही वाली है, और क्या फर्क पड़ता है कि तूने हाँ कहा या नहीं, तू आ जाना। और अब आ ही रही है ना, तो पार्टी में थोड़ी मदद करा देना। कुछ तो बोल। मैं नहीं आ रही, और यही कंफर्म बताने के लिए तेरे को फोन कर रही थी। समझता क्या अपने आप को? एक गाउन दे दिया और कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं उसकी पार्टनर बन के जाऊंगी। सुमो की इतनी इंसल्ट बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं नहीं आ रही, और यही कंफर्म बताने के लिए तेरे को फोन कर रही थी। ये तो भड़क गई। नहीं, बाद में करता हूँ, अभी दिमाग गर्म होगा इसका। पर सुमो नहीं आई तो पार्टी का मजा खराब हो जाएगा यार। खड़ूस, झूठा, घमंडी। एक ड्रेस देके सोचने लगा है कि सुमो उसके लिए पागल हो जाएगी और उसके साथ पार्टी में जाएगी। हाँ। मैं ना उसे वापस पैक कर देती हूँ, उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने खोला था। सारी गलतफहमी खत्म। और वैसे भी एक गिफ्ट देके सोचने लगा है कि वो मुझे पटा लेगा। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट कहीं का।
वैसे भी उसे जो सोचना है वो सोचे, लेकिन मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ उसे कभी पता चलने नहीं दूंगी। अगर वो सच में चाहता है कि मैं पार्टी में आऊं, तो उसे मुझे खुद आकर मनाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, ये तो पेपर पूरा खराब हो गया है। वैसे भी उसे इतना कहाँ याद होगा, यही लगा देती हूँ, उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने गिफ्ट खोला था या नहीं। सुख अरे अभी तक गिफ्ट नहीं खोला? नहीं। लाओ मैं खोल देता हूँ। बहुत टाइम गया इसको पैक करने में। हाँ? बहुत टाइम गया इसे पैक करने में? मतलब देख लिया? तुझे और कोई काम नहीं है क्या? चल भाग यहाँ से। कहाँ भागूं? आपने तो कहा था कि आप मेरी शॉपिंग कराओगे। सबकी शॉपिंग हुई सिवाय मेरे। आप फिर भूल गए ना? मुझे सब कुछ याद है मेरे प्यारे डब्बू। एक काम कर, जाके तैयार हो जा, देखो शॉपिंग लेके चलती हूँ। सच्ची? सच्ची। तो पांच बार जीत गया हूँ, थोड़ा ट्राई कर ले। भैया आप वीडियो गेम तो अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन माइंड गेम्स में थोड़ा कमजोर हो आप। क्या मतलब? मतलब कि आपने क्या कुछ नहीं किया सुमन को रीयूनियन पार्टी में बुलाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। आपकी सारी प्लानिंग फेल। मतलब अभी बात करके आ रहा हूँ उससे, उसने तो साफ साफ मना कर दिया पार्टी में आने से। कहा जहां आप हो वहां तो बिल्कुल नहीं आएगी। ऐसा कहा उसने? छोड़ो ना भैया, एक बार उसने सोच लिया ना तो अब वो पार्टी में नहीं आएगी। बहुत जिद्दी है, आप तो जानते हो ना। अब आप कुछ भी कर लो वो नहीं आएगी। क्या छोटे, मैं फिर जीत गया हमेशा की तरह। कल फिर से खेलेंगे और हाँ, वो पार्टी में जरूर आएगी। अब आएगा मजा। मैं इन दोनों को अच्छे से जानता हूँ। They love challenges। जब तक इनको चैलेंज ना करो ना, ये लोग कोई काम करते ही नहीं। वैसे आई विश कि भाई जीते। भैया मुझे ना क्यूट सी अंडरवेयर दिखाना, मेरे क्यूट से डब्बू के लिए। Oh, you're so cute। सुपर हीरो का अंडरवेयर, ये पहन के ना तुम एकदम सुपर हीरो लगोगे। अच्छा डब्बू, कौन सा पसंद है तेरे को? दीदी धीरे बोलो ना, कोई भी ले लो। तुझे जो पसंद है वो बोल, तेरे लिए खरीदना है ना। चल चूज कर अभी। अच्छा ये वाला देख, देख कितने क्यूट मस्कीटोस बने हैं इसके ऊपर। मुझे नहीं चाहिए मस्कीटोस, कोई भी ले लो। हाँ डब्बू, क्या खरीदना है? अच्छा ये वाला देख, कितनी प्यारी डॉल बनी है इसके। दीदी आप बहुत बुरे हो। अच्छा भैया ये वाले 4 पैक कर दो। ऐसे क्यों चलाया? अरे इतना सीरियस क्यों हो रहा है? मैं तेरे लिए सब ले लिया, डायनासोर, कैट, मिकी माउस, डक, मस्कीटो सब लिया है। अरे हो जाएगा, हाथ पकड़, आजा। देखिए भाटिया जी, ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से नहीं निकलना चाहिए, कुछ भी करके। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी पुत्र जी तू चिंता बिल्कुल मत कर। हाँ
श्रवण बोल के गया है ना कि वो पैसों का इंतजाम कर देगा, तो बस तू देख ले, ये कॉन्ट्रैक्ट तुझी को मिलेगा। अरे गारंटी है मेरी, कोरे कागज पे लिखवा ले तू, हैं? भैया ये कॉन्ट्रैक्ट कोई भी ले, पर आपको नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्यों या ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ समझा नहीं श्रवण। बड़े पापा ने पैसे देने से मना कर दिया क्या? उनसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, ये क्लाइंट आपको बेवकूफ बना रहा है। क्या? ये डील एकदम वन साइडेड है भैया, इसमें आपके हक की कोई बात नहीं है, और इसीलिए आई डोंट थिंक कि आपको ये डील साइन करनी चाहिए। और मुझे यकीन है कि अगर आप पापा से पूछेंगे तो वो भी आपको यही सलाह देंगे। तू जानता श्रवण तू क्या बोल रहा है? इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने भी अच्छे से पढ़ा है। बहुत बड़ा वकील हो गया ना तू, अब यहाँ पे कानून झाड़ रहा है। भैया मैं कानून नहीं झाड़ रहा हूँ, आपको ये समझा रहा हूँ कि आपके क्लाइंट की नीयत ठीक नहीं है, तो आपको उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस क्लाइंट के बारे में कितना जानता तू है? मार्केट में कितने रेप्यूटेड लोग हैं, तूने एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और इतना सब कुछ समझ लिया। मुझे जो सलाह देनी थी वो मैंने आपको दे दी। और पूछे जाने पर पापा को भी यही सलाह दूंगा। मुझे यकीन है कि इस डील के लिए वो आपको पैसे नहीं देंगे। बहुत यकीन था ना आपको कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलेगा। वरुण, वरुण, श्रवण को इतना यकीन है कि बड़े भाई साहब उसकी सलाह पर ये पैसे नहीं देंगे, मेरी भी अब ये जिद है, ये पैसे बड़े भाई साहब ही देंगे। क्या अब ये बात सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट की नहीं रही, बात है श्रवण को ये बताने की या तो इस घर में उसकी चलेगी या फिर मेरी। तो उस गांव के साथ एकदम मैच करेगा। वैसे भी बनाने तो आएगा ना वो कद्दू। डब्बू 2 मिनट, हाँ कुछ देखना है। भैया वो दिखाना, और वो ये भी, ये तीनों दिखाना। डब्बू ये कैसा लग रहा है? एकदम बकवास। अच्छा, और ये कैसा लग रहा है? बहुत बुरी लग रही हो। ओह, अभी? अरे ये तो सेम मेरे स्कूल की निर्मला मैम की तरह लग रही हो। वो 50 साल की है। तू ऐसे जानबूझ के बोल रहा है ना, मुझसे बदला लेने के लिए? बदला तो मुझे लेना है, पर आप सही में बुरी लग रही हो। देखना अगली बार कैसे तेरी अंडरवेयर की शॉपिंग करवाती हूँ। आपके साथ अगली बार आएगा कौन? वैसे आप इस फ्रीकी वाली चीजें क्यों ले रही हो? आप कहीं जातिवादी तो हो नहीं, कहाँ पहनोगी? ये देखिए, तुझसे मतलब, और वैसे भी मेरा जहाँ मन करे मैं वहाँ पहनूंगी। ये तो पार्टी में पहनी जाती है, अपने किचन में मत पहन के जाना, सब हंसेंगे। पता है। और आपने तो मना कर दिया था पुष्कर भैया को पार्टी के लिए फोन पे। तो छुप छुप के मेरी बातें सुनता है क्या? हर चल बताती हूँ। और वैसे भी वही एक पार्टी नहीं है दुनिया में जाने के लिए, समझा? चल। नींबू पानी। देखिए, अब बैंक लोन देने से मना कर रहा है तो मार्केट से तो उठाना ही पड़ेगा ना। वरुण पी लो ना, प्यार से बना के लाई हूँ। भाटिया जी आप, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, प्लीज प्लीज रखिए जरा। वो दिखाई नहीं दे रहा, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ।
I'm really very sorry, वैंडी। तुम जानती तो हो आजकल कितना स्ट्रेस है। नींबू पानी, हाँ? देखो पी रहा हूं मैं। It's okay. You know what? मामा का फोन आया था और मामा पूछ रही थी कि उन्होंने जो यूरोप हॉलिडे का पैकेज दिया है तुम्हें पसंद आया कि नहीं, और गुड न्यूज़ कब सुनाने वाले हो? उनसे कहना थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है वैंडी, लेकिन 1-2 दिन में गुड न्यूज़ जरूर सुना दूंगा। बस एक बार पैसे मिल जाएं। Varun, what's wrong with you? What are you talking? वो किस गुड न्यूज़ के बारे में बात कर रही हो? तुम किस गुड न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें काम और पैसे के सिवा कुछ सोचता नहीं है ना? तो तुम्हें भी तो टाइम देख के सवाल पूछना चाहिए ना वैंडी। वैसे भी जब तक एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता मेरे पास किसी और चीज के लिए टाइम नहीं है। मॉम को कह देना कि यूरोप हॉलिडे कैंसिल। वरुण, वरुण बैठो, सिट नो। वरुण, I was thinking कि मैं डैड से पैसे मांग लूं। लेकिन वो मना नहीं करेंगे और हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, ट्रस्ट मी। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम अपने पापा से जाकर बोलोगी कि वरुण ने लाला जी और बड़े पापा से पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, इसलिए आप मुझे पैसे दे दीजिए, इसके बदले में मैं आपको एक गुड न्यूज सुनाऊंगी। यस, एक बात कान खोलकर सुन लो वैंडी, मुझे मेरी फैमिली की इज्जत का ख्याल है, समझी? इसलिए अपने पापा से इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। और ये गया आपका राजा। ये बाजी भी मेरी हुई नाना जी। हाँ भाई, चलो अच्छा है। नाना जी एक और बाजी प्लीज। क्या बात है, आज भागने की जल्दी नहीं है? एक नया मूव सीखा है, सोच रहा हूं आज उसी मूव से आपको हराऊंगा। देखते हैं, मगर एक बात, इस बार व्हाइट मेडल। ओके। एक कप कॉफी और हो जाए? व्हाई नॉट? आपके हाथ की बनी कॉफी जितनी पी जाए उतनी कम है। रोज ऐसी फुर्सत में आया करो, वरना हमेशा जाने की जल्दी रहती है तुम्हें। जी। और पिएगा क्या? अब से 3 कॉफी पी चुका है, चौथी बनाने जा रहे हैं। रात में नींद आएगी इसे इतनी कॉफी पी के? हमको तो लगता है आज खाना भी खा के जाएगा। पर खाना तो बना हुआ है ना भाभी। अरे खिचड़ी, आलू का चोखा, अचार खिलाएंगे हम श्रवण को। अब उसे थोड़ी ना पता है कि हम शनिवार के शनिवार खिचड़ी खाते हैं। कितना मिडिल क्लास लगेगा। तो आप अपने हाथों का जादू एक बार फिर से दिखाइए ना। तब से कॉफी हम ही बना रहे हैं, और हमने तुमको बताया था ना, आजकल खड़े खड़े हमारे पैरों में सूजन आ जाती है, पता है, पर मुझे कुछ आता नहीं है ना। तो तुम सुमन से कुछ सीख क्यों नहीं लेती हो? हाँ, अरे रह कहाँ गई है आज? वही तो मैं भी सोच रही हूँ, कहाँ रह गई अब तक? तुम ऐसा करो, फोन लगाओ। ओके बस भाई, बहुत हो गया। नाना जी आप हारने वाले थे इसीलिए बहाने बना रहे हो। अरे नहीं बेटा, थक गया। ये क्या कर रहा है? बस आप देखिए तो। बेटा कहाँ रह गई तू? मासी बस रास्ते में ही हूँ। वो मेरी गाड़ी एक्चुअली ये तेरी गाड़ी ठीक करा भाई। कब से सुन रही हूँ क्लच खराब है। अब तो पूरे दिल्ली को पता चल गया कि तेरा क्लच खराब है। मासी मेरा नहीं, मेरी गाड़ी का क्लच खराब है। हाँ हाँ भाई, चल तू पहुँच ही रही है ना, आजा फिर बात करते हैं। जी। श्रवण तुम्हारी कॉफी। नाना जी सो गए,
ये सुमन दीदी भी ना क्या क्या बोलती रहती है। आज तो कार भी स्लो चला रही थी। आज तो बिल्कुल मजा नहीं आया। अरे लंबे वाले भैया। हाँ भाई चैम, क्यों गुस्सा हो रहा है? ये ले चॉकलेट खा। आपकी फेवरेट है ये? पता था ये अभी तक यही अब मनाएगा भी। अरे सुमन, बच्चों के अंडरवेयर खरीदने में इतना टाइम लगता है क्या? कितनी देर लगा दी है? मेरे कपड़े तो कब के खरीद लिए थे। पता नहीं है सुमन दीदी क्या क्या सजने संवरने की चीजें लेने लगी, वही इतना टाइम वेस्ट हो गया। ये लड़कियां भी ना। टप्पू चुप कर, बहुत बोलने लगा है तू आजकल। ये ले अपनी अंडरवेयर ट्राई कर। ये तो सबके सामने खोल के दिखाऊंगी कि हमने कौन कौन से प्रिंट्स लिए। नहीं नहीं दो। अरे शरवण बेटा, बहुत देर हो गई है और सुमन भी आ गई है, तुम खाना ना खा के ही जाना, ठीक है? जी मैं तो सिर्फ डब्बू से मिलने के लिए रुका हुआ था। मैं निकल ही रहा हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। अच्छा बेटा, डब्बू से मिलने? भाभी। हाँ आ रही हूँ। बेटा तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। जी। इसे यहाँ किसने रख दिया? ये अभी तक? हाँ वो लौटाने के लिए रखा था। मैंने कहा था ना मुझे गिफ्ट ही चाहिए। कैसा लगा? अब मुझे क्या पता, एक्चुअली शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा कि मैंने वहां लौटाने के लिए रखा था। अब मैं उसे खोल कर उसे देखकर थोड़ी लौटाने के लिए रखूंगी। अच्छा, तो ये रैपिंग पेपर कैसे बदल गया? क्या? कहाँ बदला है? दिखाओ। कुछ भी तो नहीं बदला, वही तो है। नहीं, जो दिख रहा है वही तो बोल रहा हूँ। ये वो रैपिंग पेपर नहीं है जो मैंने यूज किया था। ये उस पे तो सर्कल्स थे और इस पे स्टार्स है। ओह, तो तुम्हारे हिसाब से मैंने इस गिफ्ट को खोलकर देखा और फिर वापस पैक करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि पहले वाला गिफ्ट रैपिंग पेपर खराब हो चुका था, इसलिए मैंने कहीं से ढूंढकर उससे मिलता जुलता रैपिंग पेपर लिया और उसको वैसे ही पैक करके इधर रख दिया तुम्हें लौटाने के लिए, राइट? ये क्या कर रहे हो? तो तुमने इसे नहीं खोला तो तुमने गिफ्ट नहीं देखा, तुम्हें गिफ्ट नहीं चाहिए। नहीं। ठीक है, तो मैं इसे वापस ले जाता हूँ। डैडी, ये तो मुझे मनाने आया था। समझता क्या अपने आप को? तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।